सो बेटा हमने पिछले लेक्चर में जो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ा है। तो हमने क्या सीखा वहां पे, जो हमने पिछला लेक्चर दिया था, हमने सीखा कि जब हम प्लेन मिरर के पास कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेट अस से ए बी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होता है बेटा, कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है। जो यहाँ पे इमेज बनती है इस ऑब्जेक्ट की, जो यहाँ पे इमेज बनती है उसमें कुछ चीजें होती है जो हमने सीखी। क्या सीखी कि जो यहाँ पे इमेज बनती है, जो यहाँ पे इमेज बनती है और जो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम यहां से देखें ये एक मिरर है, लेट अस से ये एक मिरर है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे जो ये मिरर होता है, अगर हम मिरर से यहां पे कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां तक, लेट अस से यहां पे मिरर है, मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बेटा बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो यहां पे मिरर से लेके जो इमेज तक डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं बेटा इमेज डिस्टेंस। तो बेटा ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस। तो जब एक प्लेन मिरर इमेज बनाता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर यहां से फॉर एग्जांपल यहां से हम डिस्टेंस लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंगे 2 मीटर, यहां पे भी जो बेटा इमेज डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 मीटर होगा, ठीक है ना बेटा। जितना आप क्लोज मिरर के आएंगे तो बेटा इमेज भी उतनी ही क्लोज आएगी, किसके, मिरर के। और बेटा जितना आप दूर जाएंगे मिरर के तो इमेज भी उतनी ही दूर हो जाती है। अगर आप चेक भी करेंगे घर में, जब हम जितना हाथ क्लोज लाते हैं मिरर के, तो उतना जब हम क्लोज आते हैं मिरर के या हाथ लाएंगे मिरर के पास, तो उतना वो जो है इमेज भी क्या आ जाती है, क्लोज आ जाती है। तो अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को मिलाएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो होता है इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस, तो ये डबल हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो दूसरी जो इसमें जो स्पेसिफिकेशन होती है वो ये है कि बेटा जो हाइट होती है इमेज की, लेट अस से जब हम किसी मिरर के पास रहते हैं, अगर हमारा जो है कोई स्फेरिकल मिरर होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे जो इमेज बनती है वो कभी बड़ी भी होती है कभी छोटी भी होती है। जैसे कि आप स्पून के पास अगर रहेंगे या किसी कर्व्ड मिरर के पास रहेंगे तो वहां पे इमेज कभी बड़ी भी होती है कभी छोटी भी होती है। लेकिन यहां पे जो प्लेन मिरर होता है वहां पे जो इमेज होती है, जो इमेज की हाइट होती है, हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जितनी एक ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसे कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो हाइट ऑफ इमेज होती है दैट इज इक्वल। सो हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। तो पहला क्या है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड द सेकंड स्पेसिफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितना एक हाइट इमेज की हाइट होती है दैट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा। या इमेज की हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अगर इमेज की हाइट लेट अस से हम 1 मीटर रखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम 1 मीटर रखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 1 मीटर। तो जितना ऑब्जेक्ट लंबा या छोटा होगा, स्मॉलर और लार्ज होगा, तो उतना ही उसी हिसाब से बेटा क्या बनेगी, इमेज भी बनेगी ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से। और बेटा जो यहाँ पे तीसरी स्पेसिफिकेशन है दैट इज कि इमेज क्या बनती है, इमेज इरेक्ट बनती है। इरेक्ट क्या होता है बेटा, एक तो होता है इरेक्ट क्या होता है, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ऊपर ए है नीचे बी है, यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आपका फीट यहाँ पे नीचे है और हेड ऊपर है, तो मिरर में भी क्या आएगा, हेड ऊपर आएगा और फीट आएगा नीचे। सो इट इज इरेक्ट। जैसी इमेज है तो वैसा ही ऑब्जेक्ट भी है, उसमें कोई इन्वर्टेड नहीं होती है। ये कैसे, जो इन्वर्टेड होती है वर्टिकली इन्वर्टेड इमेज नहीं होती है, जो हम आगे स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ेंगे वर्टिकली इन्वर्टेड क्या होता है। जैसे आपकी इमेज कभी उल्टी बनेगी, लेट अस से समटाइम्स व्हेन यू स्टे इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर दैट वी विल डिस्कस लेटर, द इमेज विल बी समटाइम्स इन्वर्टेड। सो यहाँ पे क्या होता है, हाँ कभी कभी क्या होता है, इरेक्ट भी होती है। तो यहाँ पे जो प्लेन मिरर होता है इमेज क्या होती है, इमेज इरेक्ट होती है। और इसके साथ आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, जो भी ये होता है इमेज होती है, कोई भी इमेज जब भी क्या बनेगी, जब भी इरेक्ट बनेगी, वो क्या होता है बेटा, उसके साथ आपको एक चीज ऐड करना है, वो ये है कि वो वर्चुअल होगी। क्या होगी बेटा, वो वर्चुअल होगी, वो रियल इमेज नहीं होती है। व्हाट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज विच वी फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग द रेज ऑफ लाइट। यहां पे जो है रेज ऑफ लाइट जब यहां से आती है तो इनका क्या होता है, ये बैक हो जाती है वापस उसी एंगल पे। लेट अस से अगर 90 डिग्री पे इमेज, अगर 90 डिग्री पे रे ऑफ लाइट आएगी तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पे वो वापस जाएगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे बेटा ये जो रे ऑफ लाइट है
जो बेटा आई वहां से वो जो है मिरर के पार नहीं होगी, क्योंकि यहां से बेटा हमने क्या किया है, मिरर को कोट किया है। लेकिन बेटा जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमें इमेज कहां पे दिखती है, यहां पे दिखती है। लेट अस से मैं यहां पे और एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या वो जो रे ऑफ लाइट आती है वो बेटा अगर यहां पे 30 डिग्री एंगल पे आई तो बेटा यहां से भी किस एंगल पे निकलेगी, 30 डिग्री एंगल पे निकलेगी। अगर बेटा हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पे बेटा मीट हो जाती है, यहां पे। सो द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ रेज, द रेज ऑफ लाइट इन रियलिटी डजंट मीट। तो जब रेज ऑफ लाइट, अगर आप स्फेरिकल मिरर में आगे जाके देखेंगे वहां पे कहीं कहीं केसेस ऐसे है जहां पे रेज ऑफ लाइट, खासतौर पर कनकेव मिरर में, वहां पे जो रेज ऑफ लाइट जो है इन रियलिटी में मिलती है। तो हमें क्या चाहिए, वहां पे एक स्क्रीन चाहिए टू फॉर्म द इमेज। तो जहां पे भी रेज ऑफ लाइट इन रियलिटी में मीट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रियल इमेज कहते हैं। लेकिन अगर यहां पे जो इमेज बनी वो वहां पे जो है जो इंसिडेंट रे होती है वो इन रियलिटी नहीं मिलती है, हम क्या करते हैं, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ रेज। तो वो जो जाके क्या है, मिरर के पीछे बनती है वो इमेज। तो बेटा वो जो इमेज बनी दैट इज नॉट द रियल इमेज, दैट इज द वर्चुअल इमेज। हमेशा आप याद रखेंगे जब भी जो इमेज होती है वो अगर इरेक्ट होगी, क्या होगी, इरेक्ट होगी, तो बेटा वो क्या होती है, वो बेटा क्या होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। बेटा अगर यही इमेज जो है ना बेटा इन्वर्टेड बनी, मैंने यहां साइड से क्यों बनाई, क्योंकि बेटा जब आप स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे जब जो इमेज रियल होती है वो कहां से बनती है, वहीं से रिफ्लेक्टिंग साइड से बनती है। तो बेटा जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो इमेज जो इन्वर्टेड होती है, जो नीचे से बनी इन्वर्टेड इमेज बनती है, बेटा वो रियल इमेज होती है। क्या होती है, रियल इमेज। वो हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन यहां पे बेटा आपको याद रखना है कि ये जो इमेज है ये इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब ये क्या होगी बेटा, ये वर्चुअल इमेज होगी, रियल इमेज नहीं होगी, दैट इज वर्चुअल। और ये जो बेटा वर्चुअल इमेज बनी ये क्या होती है, ये इरेक्ट होती है। और बेटा आपको यहां पे प्लेन मिरर में एक चीज याद रखना है, क्या बेटा, यहां पे आपको याद रखना है कि ये जो इमेज होती है दैट इज लेटरली इन्वर्स्ड। यहां पे अगर आप लेफ्ट, अगर आप यहां पे मिरर के सामने रहेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड बेटा क्या, आपका जो राइट हैंड होता है वो आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा इमेज में, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड दिखेगा इमेज में। इसी तरीके से अगर आप कोई इमेज बनाएंगे बी, अगर आप बी रखेंगे किसी कॉपी पे, वो आपका कहां पे रखेंगे, एक मिरर के सामने रखेंगे, तो वो बी कैसे लगेगा, वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड होगा। ये जो बेटा लेटरल इन्वर्जन होता है इसका मतलब बेटा ये होता है, लेट अस से ये मेरा हैंड है या ये यहां पे पेन है बेटा, लेट अस से एग्जांपल हैंड की देता हूं, तो बेटा लेटरली इन्वर्ट क्या होता है, अगर मेरा थंब यहां से है और ये फिंगर यहां से है बेटा, तो यहां पे क्या होता है, अगर आप इमेज में देखेंगे ये फिंगर यहां से आएगी और ये जो थंब है यहां से आएगा, ठीक है ना बेटा। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन। जो अब बेटा क्या होता है, वर्टिकल इन्वर्जन। वर्टिकल इन्वर्जन होता है बेटा, ये इमेज ऐसे बनेगी, तो बेटा वर्टिकल इन्वर्जन ऐसे होता है। तो लेटरल इन्वर्जन कैसे होता है, ऐसे होता है, ये थंब यहां से आएगा, ये इमेज यहां, ये जो फिंगर है ये यहां से आएगी। लेकिन जो वर्टिकल इन्वर्जन होता है, वर्टिकल इन्वर्जन होता है ये जो ऊपर वाला साइड है वो नीचे दिखेगा और नीचे वाला साइड जो है इमेज में ऊपर दिखेगा। तो बेटा ये चीज आपको याद रखना है। तो बेटा हमने यहां पे क्या सीखा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, आप यहां पे नेम से ही पता कर सकते हैं। प्लेन मींस इट इज स्ट्रेट मिरर, ओके। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर जो हम कहां से बेटा लाते हैं, वो हम एक स्फीयर से लाते हैं। अगर बेटा यहां पे एक स्फीयर है बेटा, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है पूरा, उसका हम जो है बेटा एक पार्ट काटेंगे। लेट अस से एक ग्लास है, वो एक गिलास हम यहां पे एक लेंगे, ठीक है ना, एक गिलास है, एक इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। क्या है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो बेटा उस गिलास से मैं क्या करूंगा बेटा, उसका एक पार्ट काट के ले जाऊंगा। सो आई विल कट some part of that spherical glass, ठीक है ना बेटा। अगर बेटा मैं इस गिलास को, जो अब spherical गिलास है, what I will do, I will बेटा coat one part of that mirror, ठीक है ना बेटा। यहां पे एक sphere है, ठीक है ना बेटा, there is a sphere which is glass sphere, so a glass is in the form of sphere, I will cut one part of that sphere, ठीक है ना बेटा। यहां पे मैंने एक पार्ट इसका जो है कट कर लिया, ठीक है ना बेटा। अब मैं क्या करूंगा, I will coat वन साइड ऑफ दैट स्फेरिकल गिलास। जो स्फेरिकल गिलास है जिसका मैंने एक पार्ट लिया, उसको मैं बेटा क्या करूंगा, कोट करूंगा। यहां पे बेटा अगर हमने बेटा ये एक स्फीयर से एक पार्ट यहां पे कट कर लिया, ठीक है ना बेटा, दूसरे स्फेरिकल गिलास से मैं दूसरा पार्ट कट करूंगा, ठीक है ना बेटा। ये मैंने दूसरा पार्ट लिया। अब मैं बेटा इस स्फेरिकल मिरर को, जो स्फेरिकल गिलास है, उसको मैं बेटा यहां से भी कोट कर सकता हूं, बाहर से भी कोट कर सकता हूं। तो बेटा यहां से जहां से मैं कोटिंग करूंगा वहां से बेटा रिफ्लेक्शन नहीं होगी। जब वहां से एक बेटा
बेटा पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन, जो हम रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस, कौन सी सरफेस होती है, शाइनड सरफेस, ठीक है ना बेटा। तो बेटा यहां से शाइनिंग पार्ट जो है, यहां से तो मैंने बेटा इसको कोट कर लिया, आई कोटेड दिस पार्ट, बट बेटा द शाइनिंग पार्ट ऑफ द मिरर विल बी फ्रॉम दिस साइड। जो बेटा शाइनिंग पार्ट ऑफ द ग्लास है वो यहां से होगा, तो यहां से मैं कोट करूंगा, इसको मैं यहां से कोट करूंगा। तो बेटा जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, जहां से रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे, वो कौन सा साइड होगा बेटा, दिस विल बी दिस साइड ऑफ द ग्लास। तो बेटा जो कर्व्ड यहां पे मैंने लिया, तो जो बेटा जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैंने कोट किया, क्या बेटा किया, कोट। तो बेटा ये जो मिरर है, जिसका बेटा जो अंदर से जो है रिफ्लेक्शन होगी, अंदर से रिफ्लेक्शन होगी, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम बेटा कहते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कनकेव मिरर, ठीक है ना बेटा, कनकेव इसका मिरर बोलेंगे। तो व्हाट इज द कनकेव मिरर? कनकेव मिरर इज दैट जो मिरर है जिसका हमने जो बेटा स्फेरिकल गिलास से पार्ट लिया है, उसको बेटा बाहर साइड से मैं क्या करूंगा, कोट करूंगा। तो मैं एक और चीज भी कर सकता हूं। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, जो अंदर वाला पार्ट है, इस बेटा स्फेरिकल गिलास से मैंने जो पार्ट लिया है, इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको मैं कोट करूंगा। यहां से मैंने बेटा किसका जो कोट किया, बाहर से कोट किया, यहां से बेटा मैं अंदर से कोट करूंगा, ठीक है ना बेटा। अंदर से इसको बेटा क्या बनाऊंगा, कोट करूंगा। तो बेटा जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो ये वाला साइड होता है, ठीक है ना बेटा। बाहर वाला साइड क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग साइड। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर? कनकेव मिरर में क्या हमने किया, कोट बाहर से किया, और कनकेव मिरर में जो हमने कोट अंदर से किया। तो यहां से जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो अंदर वाला साइड है, यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो बाहर वाला साइड है। तो बेटा स्फेरिकल मिरर्स में हम ये दो मिरर्स पढ़ने वाले हैं। एक तो है बेटा कनकेव मिरर, और बेटा हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बेटा बहुत सारे केसेस है कि हम जो है इमेज कहां पे बनेगी, और हम जो है ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगी। जैसे जैसे हम बेटा इमेज ऑब्जेक्ट को बेटा बाहर ले जाएंगे, किससे बेटा, स्फेरिकल मिरर से दूर ले जाएंगे, तो बेटा उतनी जो है इमेज डिफरेंट बनेगी, और जितना हम आगे जाएंगे उसी हिसाब से बेटा इमेज भी बनेगी। यहां पे भी कुछ केसेस हमने पढ़े हैं, ऑलमोस्ट 6 केसेस पढ़ने हैं, यहां पे बेटा हमने 2 केसेस पढ़ने हैं। तो बेटा वो केसेस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी है। क्या बेटा, यहां पे बेटा आपको कुछ नॉमेनक्लेचर जो हमने याद रखना होगा। तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे कॉन्केव मिरर में, तो कॉन्केव मिरर में जो है अंदर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो बेटा कितना बेटा ये जो रिफ्लेक्ट करता है, यहां से लेके यहां तक, अगर हम बेटा लेंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना बेटा, ये इसकी क्या है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बेटा ये यहां पे इतना सारा, फॉर एग्जांपल ये होता है, अगर मैं बेटा छोटा छोटा जो स्फीयर होता है, जितना स्फीयर बड़ा होगा उतना जो है रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जितना बेटा जो स्फीयर होता है, जो जितना स्मॉल हो जाएगा, उसका बेटा जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है अंदर से, वो भी स्मॉल होगा। जितना बड़ा मिरर होगा, अगर मैं बेटा यहां से छोटा यहां पे स्फीयर ले जाऊं, तो उसका बेटा जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, वो भी बेटा क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो बेटा जहां से जो रिफ्लेक्ट होता है, दैट एरिया ऑफ द मिरर is called beta aperture. What is that? That is called aperture. ये आपको बेटा याद रखना होगा। तो कुछ चीजें हमने प्लेन मिरर में भी सीखी। क्या बेटा, जो यहां पे बेटा साइज ऑफ इमेज होता है, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या बेटा जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होती है, फ्रॉम हेड टू बॉटम, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा उसका जो हेड होता है बॉटम तक, जो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट हाइट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से बेटा जो हमारी इमेज बनेगी, क्या बेटा बनेगी, इमेज जो यहां पे बनेगी, तो बेटा उसकी जो हाइट होती है फ्रॉम हेड टू बॉटम, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहते हैं इमेज हाइट। क्या बोलते हैं, या हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना बेटा, हाइट ऑफ इमेज। अब जो बेटा जिस डिस्टेंस पे हमने इस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को रखा है फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, ठीक है ना बेटा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, बेटा जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द मिरर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमने प्लेन मिरर में भी पढ़ा। तो जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द मिरर टू द इमेज, उसे हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। क्या कहेंगे बेटा, इमेज डिस्टेंस कहेंगे। तो यहां पे बेटा एक तो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरा होता है इमेज डिस्टेंस। लेकिन बेटा हम ये जो मिरर है ना, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो हमने अब क्या करना है मेजर, हमने अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करनी है मेजर। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहां से भी मेजर कर सकते हैं इधर तक, हम यहां से भी मेजर कर सकते हैं इधर तक, हम यहां से भी मेजर कर सकते हैं इधर तक। लेकिन बेटा इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। सो टू रिमूव द कंफ्यूजन बेटा हम क्या करते हैं, हम इस जो मिरर होता है इसके सेंटर पॉइंट से बेटा क्या करते हैं मेजर, हम इसके सेंटर पॉइंट से बेटा क्या करते हैं
हैं मेजर, हम इसके सेंटर पॉइंट से करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस मेजर, क्योंकि बेटा इट विल नॉर्मलाइज द थिंग्स। आपको बेटा कमरे का डिस्टेंस लेना है तो आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे जहां से आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे, आप रैंडमली मेजर नहीं करते हैं। तो बेटा यहां पे हम एक मिरर में, जो स्फेरिकल मिरर होता है, वहां पे एक पॉइंट लेते हैं, सेंटर पॉइंट, जहां से हम इसको मेजर करते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, या दूसरी जो डिस्टेंसेस होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको मेजर करते हैं। बेटा दिस सेंटर ऑफ दिस मिरर, जो इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसका सेंटर जो होता है, उसको हम बेटा, जहां पे हम सारी डिस्टेंसेस जहां पे हम मेजर करते हैं उसको हम बेटा कहते हैं पोल। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम पोल कहते हैं। इस पोल को हम आगे जाके डिनोट पी से करेंगे, अब वो तो नहीं लिखेंगे ना पूरा, ठीक है ना बेटा। अब बेटा यहां पे हम देखेंगे, सो हमने जो मिरर है, जो कन्वेक्स है, कॉनकेव है, स्फेरिकल मिरर है, वो हमने कहां से लिया, वो हमने एक स्फीयर से लिया। तो बेटा यहां पे ये जो है ना, ये सेंटर, ये इस मिरर का सेंटर है। लेकिन बेटा अगर हम आगे देखेंगे, ये जो स्फीयर होता है इसका भी एक सेंटर होता है। क्या होता है बेटा, जहां से हमने इस मिरर को क्या किया है, लाया है। तो बेटा इसी पे तो इसका नाम पड़ा स्फेरिकल मिरर। तो बेटा जहां से हमने इसको लाया है, जो इस बेटा इस स्फीयर का सेंटर होता है, तो बेटा अगर हम इसका एक्सटेंशन लेंगे, ये मिरर भी हमने कहां से लाया, एक स्फीयर से लाया है, ये मिरर भी हमने कहां से लाया, एक स्फीयर से लाया है। इस स्फीयर का एक अपना जो है सेंटर होगा। बेटा उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, बेटा उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम बेटा आगे जाके अच्छे से लिखेंगे, आप ऐसे ही याद रखना, क्योंकि ये सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है, आप ये बुक्स में भी देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेम्स याद रखने हैं। बेटा इसको क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये जो कर्व है इसका जो सेंटर है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा अब आपको एक और चीज याद रखनी है। क्या है बेटा, लेटस से बेटा यहां से जो है एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है ना बेटा, वो इस पे गिरी, ठीक है ना, कहां पे गिरी, एक जो है कॉनकेव मिरर पे गिरी, और यहां पे जो है, यहां पे भी एक रे ऑफ लाइट आई, वो किस पे गिरी, कॉन्वेक्स मिरर पे भी गिरी, ठीक है ना बेटा। यहां पे मैंने एक लाइन दिखाई, लेकिन रेज ऑफ लाइट तो एक नहीं आएगी ना, बिलियंस ऑफ रेज ऑफ लाइट आती है। वो किस पे गिरती है, वो किस पे गिरती है बेटा, एक कॉनकेव मिरर पे हम गिराएंगे और एक कॉन्वेक्स मिरर पे गिराएंगे। तो आपको बेटा याद रखना होगा, जो यहां पे कॉनकेव मिरर होता है, ये रे ऑफ लाइट को बेटा कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर हम यहां पे बेटा, यहां पे एक टेंजेंट डालूंगा, आप स्फेरिकल मिरर का याद कीजिए, हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा अगर हम यहां पे टेंजेंट डालेंगे, ठीक है ना बेटा, अगर हम यहां पे टेंजेंट डालेंगे तो इस पे बेटा क्या करूंगा मैं, इस पे बेटा ये स्फीयर है ना, एक स्फीयर से हमने काटा है, मैं अच्छे से यहां पे आपको दिखाऊंगा, ये लेटर से इसी पे मैं दिखाऊंगा। यहां से लेटर से एक रे ऑफ लाइट आई, वो बेटा किस पे गिरी, इस मिरर पे गिरी। किस मिरर पे बेटा, वो बेटा कनकेव मिरर पे गिरी। जब बेटा कनकेव मिरर पे रे ऑफ लाइट गिरती है तो बेटा यहां पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे, ठीक है ना, उस टेंजेंट पे बेटा हम क्या डालेंगे, नॉर्मल। क्या डालेंगे, नॉर्मल। तो बेटा जब हम नॉर्मल डालेंगे, यहां पे बेटा एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो बेटा ये जो टेंजेंट है वो हम यहां से नहीं आएगा बेटा, ये जो इस पे टेंजेंट गिरेगा वो यहां से आएगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा कहां से, ये जो हम रे ऑफ लाइट जब हम डालेंगे, जब हम सेंटर से लाएंगे, आपको पता है बेटा, मैथ में आपको याद होगा, जब हम बेटा सेंटर से लाइन लेते हैं, वो जब आप टेंजेंट पे डालते हैं वही 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमने नॉर्मल जो है 90 डिग्री पे बनाना है। तो बेटा जब आप यहां से लाइन लेंगे, यहां पे आप नॉर्मल डालेंगे, यहां से आप नॉर्मल डालेंगे, तो बेटा यहां से जो है लाइन आएगी। तो हम यहां से तो नॉर्मल नहीं डाल सकते हैं, यहां से नॉर्मल हमें कहां से नॉर्मल डालना है, यहां से नॉर्मल डाला है। तो रे ऑफ लाइट यहां से नहीं जाएगी बेटा, रे ऑफ लाइट यहां से नहीं रिफ्लेक्ट होगी, रे ऑफ लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होगी, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस फॉर्म ऑफ मिरर क्या करेगा, इट विल रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट इनसाइड द मिरर। तो ये अंदर की तरफ जो है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा बेटा, कन्वर्ज करेगा, इसको हम कन्वर्ज बोलते हैं। क्या करेगा बेटा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएगी, तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएगी, एक तो नहीं आएगी ना बेटा, तो इट विल कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट टुवर्ड्स सम पॉइंट, ठीक है ना बेटा। ये एक पॉइंट की तरफ जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएगी, ये इसको क्या करेगा बेटा, एक पॉइंट की तरफ क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ऐसे ही बेटा जो ये मिरर है, तो यहां पे अब अगर हम देखेंगे, ये जो है इसका जो बेटा अगर हम देखेंगे, जो हमने यहां पे बोली, फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला इसको बेटा। तो यहां पे भी अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, तो असली सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इस मिरर का है बेटा, कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से बनेगा, यहां से बनेगा बेटा। तो अगर हम बेटा यहां पे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, ये है। तो बेटा यहां पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो वो यहां से आएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो वो
यहां से आएगा, ठीक है ना, या इस पॉइंट पे अगर हम दिखाएंगे, यहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, यहां से अगर रे ऑफ लाइट आई बेटा, यहां से अगर रे ऑफ लाइट आई तो बेटा टेंजेंट कहां से मैं डालूंगा, अंदर से तो नहीं डालना है ना, तो बेटा टेंजेंट कहां से डलेगा, यहां से डलेगा, तो नॉर्मल यहां से डलेगा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या अंदर जाएगी, नहीं, क्योंकि यहां से तो कोट है, तो बेटा ये इसको क्या करेगा, ये इसको यहां की तरफ मूव करेगा, क्योंकि बेटा यहां से नॉर्मल आया, यहां पे भी अगर आप दिखाऊंगा अंदर से भी नॉर्मल डालूंगा, यहां से भी नॉर्मल डालूंगा, तो बेटा ये जो नॉर्मल है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेटा जो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको डाइवर्ज, ये यहां से बेटा इस रे ऑफ लाइट को यहां से नहीं भेजेगा या अंदर की तरफ नहीं भेजेगा, ये इसको यहां की तरफ ले जाएगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। तो इसने बेटा रेज ऑफ लाइट को अंदर की तरफ लिया, इसने बेटा रेज ऑफ लाइट को बाहर की तरफ भेजा, तो बेटा इसको इसने क्या रेज ऑफ लाइट को क्या किया, कन्वर्ज किया। तो बेटा ये जो कॉन्केव मिरर होता है इट विल कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट, ठीक है ना बेटा। सो जो यहां पे बेटा कन्वेक्स मिरर होता है इट विल डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, What it will do? It will diverge the rays of light. इसीलिए बेटा हम कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट विल कन्वर्ज ऑल द रेज ऑफ लाइट, ठीक है ना, टुवर्ड सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना बेटा। ऐसे जो बेटा कन्वेक्स मिरर होता है इट विल डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, इट विल डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, सो इट्स कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर। व्हाट्स इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो बेटा यहां पे ये कन्वर्जिंग मिरर है, कौन, कॉन्केव मिरर, और जो कन्वेक्स मिरर है इट इज द डाइवर्जिंग मिरर, इट इज द डाइवर्जिंग मिरर। तो बेटा आपको याद रखना है, तो जो रेज ऑफ लाइट आई अब, ठीक है ना बेटा, ये कन्वर्ज करेगा इन रेज ऑफ लाइट को, कौन, एक कॉन्केव मिरर को कन्वर्ज करेगा। बेटा कहां की तरफ कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे, यहां पे भी अगर रे ऑफ लाइट आई इसको भी कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, तो हर एक बेटा रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट की तरफ, क्या करेगा, एक पॉइंट की तरफ। बेटा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। तो बेटा ये भी इस चीज को क्या करेगा, इन रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्या बेटा करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो जब ये बेटा डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट को करेगा तो हमें लगेगा बेटा ये जो रेज ऑफ लाइट आई है वो कहां से आई है, एक पॉइंट से आई है। जब हम इन रेज ऑफ लाइट को एक्सटेंड करेंगे, जैसे हमने क्या किया था बेटा, प्लेन मिरर में किया था, क्योंकि यहां पे जो रेज ऑफ लाइट जो है रियल में मीट नहीं होती है, क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, लेटेस्ट से यहां से आएगी, वो यहां की तरफ जाएगी, तो ये जो है रेज ऑफ लाइट एक सर्टेन पॉइंट की तरफ मिलती है। यही बेटा मैंने आपको प्लेन मिरर में बोला था, क्या बोला था, यहां पे आप अगर हम देखेंगे यहां पे जो रेज ऑफ लाइट है वो इन रियलिटी में मीट हो जाती है, ठीक है ना बेटा, इन रियलिटी में वो मीट हुई। जब वो इन रियलिटी में मीट हुई तो ये कौन सा इमेज बनाएगा, ये रियल इमेज बनेगी, वो हम आगे देखेंगे। यहां पे जो इन रियलिटी में रेज ऑफ लाइट मीट नहीं होती है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हुई, तो ये रे ऑफ लाइट जो यहां से निकली, ये रे ऑफ लाइट जो यहां से निकली, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे यहां से है, रिफ्लेक्टेड रे यहां से, ये आपस में मीट नहीं होगी क्योंकि ये डाइवर्ज होगी। तो हमें लगेगा बेटा जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे हमें लगेगा ये यहां पे मीट होती है, तो बेटा इसको क्या कहेंगे, यहां पे इसका फोकस जो बेटा यहां से होता है, क्योंकि बेटा हमें लगेगा ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज कहां से हुई है, इस पॉइंट से हुई है। तो बेटा जहां पे कॉन्केव मिरर एक बेटा रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट की तरफ भेजेगा, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, क्या बेटा कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो जो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जब हमें रेज ऑफ लाइट लगती है कि बेटा ये इस पॉइंट से जो है डाइवर्ज हुई है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को भी हम फोकस कहेंगे। तो बेटा जो एक कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकस जो होता है कहां की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा यहां की तरफ रखते हैं ना बेटा, यहां से हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो बेटा इसका फोकस कहां से होता है, जहां से हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो बेटा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस कहां से होता है बेटा, दूसरे साइड से होता है, वो बेटा रियल फोकस नहीं होता है वो, क्योंकि इसमें इमेज जो बेटा आगे जाके बनेगी वो क्या बनेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। यहां पे बेटा जो मेन जो केसेस होते हैं वहां पे जो बेटा एक इमेज बनेगी वो बेटा क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, वो बेटा रियल इमेज बनेगी, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे रियल फोकस होता है, यहां पे वर्चुअल फोकस होता है। इसका फोकस इस साइड से आएगा जहां से ऑब्जेक्ट होता है, इस साइड इसका फोकस वहां से होगा जहां से इमेज बनेगी। तो बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो बेटा कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है ये किस साइड से होता है, ये कहां से, किस साइड से होता है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इट विल बी फ्रॉम द साइड वेयर वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट। और बेटा इसका जो फोकस होता है वो किस साइड से होता है, जहां से इमेज बनेगी, तो जहां से इमेज बनेगी इस साइड से होता है, तो इसका फोकस यहां से होगा, इसका फोकस यहां से होगा। बेटा यहां पे हमने मेजर किया है जो पोल होता है। एक और चीज आपको याद रखनी है नोमेनक्लेचर में बेटा, उसको हम आगे जाके आगे लिखेंगे भी ताकि आपको जो है अच्छे से बेटा ये समझ आएगा। तो यहां पे जो पोल होता है, यहां से हमने पोल से क्या मेजर की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर की। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये हमने कहां से मेजर किया, पोल से। अगर हम बेटा अब ये फोकस जो होता है पोल से लेके फोकस तक अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपको याद भी होगा बेटा, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ जो होता है वो पोल से लेके फोकस तक,
जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। क्या कहेंगे बेटा? फोकल लेंथ। तो इसका फोकल लेंथ यहां से होगा, इसका फोकल लेंथ यहां से होगा, सिंपल सी बात है। तो इस ये फोकल लेंथ है, ठीक है ना बेटा, ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है। अब जाके बेटा एक और चीज हमने याद रखनी है नोमेनक्लेचर में, वो है बेटा जो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस होती है, जो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस होती है। क्योंकि बेटा ये जो आपने मिरर कहां से लाया, एक स्फीयर से मिरर लाया है, ठीक है ना बेटा, जो स्फीयर का सेंटर है, ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहां तक मेजर करेंगे उस डिस्टेंस को, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, तो रेडियस है, ठीक है ना बेटा। इसको हम क्या कहेंगे फिर? सेंटर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस, सिंपल सी बात है। तो इसका रेडियस यहां से होगा तो इसका रेडियस अंदर की तरफ होगा, बिकॉज इट विल कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट। तो बेटा एक और चीज लास्ट में जो आपको याद रखनी है वो बेटा ये लाइन है, ठीक है ना बेटा, ये लाइन है। जो लाइन क्या कहां से आई? जो बेटा हमने बीच में से यहां से लाइन एक डाली, ठीक है ना बेटा, ये लाइन जहां पे हम किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हम बेटा मेजर करेंगे ना, क्योंकि एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने बेटा स्फेरिकल मिरर बनाया, ठीक है ना, ये वाला या ये वाला, वो इमेज को यहां पे भी, ऑब्जेक्ट को यहां पे भी रख सकता है, यहां पे भी रख सकता है, यहां पे भी रख सकता है। तो बेटा उससे क्या है होगा? कंफ्यूजन होगा। तो हम एक बेटा प्लेन डालेंगे जिसपे जो है सारे स्टूडेंट्स, टू रिमूव द कंफ्यूजन, उसी प्लेन पे क्या इमेजेस बनाएंगे, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से उस वहां पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से इमेजेस भी बनेगी, ठीक है ना बेटा। वो जो प्लेन होता है ना बेटा, जो हमने सेंटर में एक लाइन डाली, सारी लाइन जो कहां से गुजरेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी और पोल से जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे ये जो है ना, ये सारे नोमेनक्लेचर बेटा सिंपल से नोमेनक्लेचर है। मेन चीज कहां पे हमने फोकस करना है? हमने जो है बेटा किस पे फोकस करना है? हमने जो है बेटा इसके जो केसेस होते हैं, जो बेटा अब हम क्या बनाएंगे आगे जाके, जो एक तो आप साइन कन्वेंशंस आगे जाके सीखेंगे, और आप क्या सीखेंगे बेटा? इसके जो केसेस होते हैं। कौन से केसेस? ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर में जो हमने 6 केसेस पढ़ने हैं और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये सिंपल है, ठीक है ना, उसको हमने जो है डीपली देखना है। यहां पे अब आपने क्या बेटा सिंपली नोट करना है, क्या है ये? एक बेटा क्या है? कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये बेटा क्या है? एक कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम बेटा यहां से कोट करते हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम यहां से कोट करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या बोला? ये जो क्या होती है, ये स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, चाहे वो जो है कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को क्या करता है बेटा? ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। तो बेटा क्या करता है? रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो बेटा यहां से क्या है, हम जो इसका सेंटर लेते हैं, किसका सेंटर? जो एक मिरर का सेंटर होता है, जहां से हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट होना चाहिए ना। एक पॉइंट जो होता है, एक सोर्स जहां पे हम मेजर करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं। ये मैं रिव्यू के लिए आपको बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे भी एक पोल होगा। क्या होगा बेटा? पोल होगा बेटा। अगर हम पोल के थ्रू एक रे ऑफ अगर हम पोल के थ्रू एक लाइन डालेंगे जिसपे हम बेटा इमेज को रखेंगे, या ऑब्जेक्ट्स जिसपे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिसपे इमेजेस बनेंगे, उस बेटा एक्सिस को क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये जो एक स्फेरिकल मिरर होता है, तो यहां पे भी बेटा एक प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। ये जो बेटा स्फेरिकल मिरर होता है उसका एक सेंटर होता है, जहां से हमने इस मिरर को लाया है, जिस स्फीयर को लाया है, तो उसका भी बेटा जो सेंटर होता है, जहां से बेटा ये जो हमने स्फीयर को लाया, स्फेरिकल मिरर को लाया है, उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का यहां से बनेगा, और कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से होगा, क्योंकि हमने ये दिस पार्ट ऑफ द स्फीयर को इसको निकाला है, ठीक है ना। सो बेटा द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी बात है। तो बेटा दिस मिरर व्हाट इट डज, इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट, इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट। तो बेटा जहां पे इसको कन्वर्ज करेगा, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम पोल, इसको हम बेटा फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं बेटा। ये क्या करेगा? इट विल डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, सो इट विल डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, इट विल डाइवर्ज इट, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, इट विल डाइवर्ज इट। तो हमें क्या लगेगा बेटा? हमें लगेगा ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहां से आई है, इट हैज बीन डाइवर्ज्ड फ्रॉम द फोकस। तो बेटा ये कन्वर्ज हुआ फोकस पे। यहां पे हमने, क्योंकि यहां पे वर्चुअल बनेगा फोकस, तो यहां पे रियल फोकस बन रहा है, यहां पे वर्चुअल बनेगा, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो हमें लगेगा ये रेज ऑफ लाइट कहां से आई है? इस पॉइंट से आई है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? यहां से फोकस। तो इसका फोकस यहां से बनेगा, इसका यहां से बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये जो फ्रॉम पोल से अगर हम बेटा डिस्टेंसेस मेजर अप करेंगे,
तो ये जो हम पोल से लेके फोकस तक डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम पोल टू फोकस, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। तो यहां से इधर की तरफ फोकल लेंथ होगी, ठीक है ना बेटा। तो जो हमने पोल से लेके बेटा सेंटर तक डिस्टेंस मेजर करनी है, फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वहां से बेटा ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, या आप सिंपली रेडियस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यहां से लेके यहां तक इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहां से भी यहां तक क्या इसको बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। अब इसी पोल से लेके जो हमने बेटा ऑब्जेक्ट रखा है, बेटा जो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से लेके जो इमेज तक डिस्टेंस होगी वो इमेज डिस्टेंस है, और जो बेटा इसकी जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो इमेज या जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसे हम हाइट ऑफ इमेज कहते हैं या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें बेटा यूजुअली हम जो है वर्चुअल ये रियल इमेज बनती है, इसमें बेटा हमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो बेटा ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब हम कल बेटा जो है एक तो हम साइन कन्वेंशंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हमारे जो है कुछ प्रिंसिपल्स है वो हमने डिस्कस करने हैं, और जो मेन चीज़ है जो हमारा जो है बेटा केसेस है जो इसमें है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में जो सारे केसेस है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा।